मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी अजाइबुल कुरान सीरीज़ से एक और ताज्जुब खेज़ वाक़या कि जी हाँ नाज़रीन किराम, ये वो वाक़या है, इस वाक़े का उन्वान वो है कि लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान जिस सरजमीन पर जाने के लिए जिनके दिल मचलते हैं, आज ये वाक़या उस सरजमीन से रिलेटेड है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज के हमारे उन्वान का नाम है कि मक्का मुकर्रमा की वो सरजमीन क्यों कर आबाद हुई, कैसे आबाद हुई, क्यों कर आबाद हुई और किसने आबाद की, और सबसे पहले वहाँ जाकर कौन आबाद हुआ। तो ये आज आपके लिए हम ये ताज्जुब खेज़ वाक़या लेकर आए हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आज के वाक़े का हम आगाज़ करें, ज़रा सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ये भी इसलिए कि सदक़ा जारिया है, क्योंकि दीन की मालूमात अगर आपकी तवस्सुस से लोगों तक पहुँचेंगी तो यह आपके लिए सदक़ा जारिया होगा, आपके नामे आमाल में सवाब में तरक्की की जाएगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, इससे कबल कि आज के वाक़े का आगाज़ किया जा सके, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा नहीं, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस चैनल को लाइक कीजिए जी, और इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्यों कि ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम मज़ीद अपने व्यूअर्स के लिए दीन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियोज़ आप तक लेकर आ सकें। तो आइए आज के वाक़े का आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मक्का क्यों कर आबाद हुआ, वो सरज़मीन मक्का जिसको सरज़मीन हरम कहा जाता है, वो कैसे आबाद हुई और किसने आबाद की। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा का नाम हज़रत बीबी सारा था, और उसके बाद आपने दूसरी जो शादी निकाह फरमाया और दूसरी ज़ौजा का नाम हज़रत बीबी हाजरा था। आप फ़लस्तीन से चलते हैं, फ़लस्तीन से मिस्र आते हैं, मिस्र से शाम आते हैं, और शाम में आकर शाम की वो सरज़मीन है कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कई सालों बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी मरहमत फरमाई। वो खुशी थी आपके फ़र्जंद की सूरत में। जी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके पहले फ़र्जंद हैं, आपके बड़े फ़र्जंद हैं कि जिनकी पैदाइश हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शकम से मुल्क शाम में आपकी विलादत हुई। जब आपकी विलादत हुई, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि आपकी जो बड़ी ज़ौजा थी, जो पहली ज़ौजा थी, उनका नाम था हज़रत बीबी सारा, और हज़रत बीबी सारा ही के हुक्म से, आपके ही की जो है दरख्वास्त से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी हाजरा से शादी की। हज़रत बीबी हाजरा से जब शादी हुई और हज़रत बीबी हाजरा के यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों का इजहार होना होता है, लेकिन वसीले इंसान ही बनते हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आपकी गोद अभी आबाद नहीं थी, आप गमगीन होती हैं और हज़रत इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते हैं कि इब्राहीम, आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके फ़र्जंद यानी आपके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी आँखों से बहुत दूर ले जाकर आबाद कर दीजिए, ताकि मैं जो ये अपने बच्चे ना होने की सूरत में जो मैं गमगीन होती हूँ, मेरा गम कुछ कम हो सके। अब जब ये दरख्वास्त की जाती है, लेकिन हिकमत इलाहिया भी कुछ इसी तरह होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आप ये सुनते हैं और फिर रात को जब सोते हैं तो एक ख्वाब आता है, और नाज़रीन किराम, मैं आपको बवही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि आप अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और इनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूर बयाबान ऐसी जगह पर जाकर आबाद कर दीजिए जहाँ पर जो है खुश्क पहाड़ियाँ हो, जहाँ पर चटियल मैदान हो, कोई आबादी ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अताअत के पैकर अल्लाह के खलील हैं। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ये हुक्म मिलता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा और अपने नौमौलूद शेर ख़ार बच्चे को
लेकर उस सरजमीन की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर ना कोई आबादी है, ना कोई चश्मे हैं, ना कोई आदमी है, ना पीने का पानी है, कोई रहने की जो है वहाँ पर चीज़ मैसर नहीं है। लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी जगह को आबाद करना था कि जहाँ पर आने वाले दिनों में ता क़यामत तक वो आने वाले मुसलमानों के लिए एक जज्बे की जगह होनी थी, एक जाने की जगह होनी थी, एक मोहब्बत की जगह होनी थी। उस सरजमीन को आबाद करना था। जी हाँ नाज़रीन किराम, वो सरजमीन आपको पता है कौन सी थी? वो सरजमीन थी शहर मक्का की सरजमीन। वो सरजमीन है कि जहाँ पर खाने काबा को तामीर होना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खान वादे को लेकर, मुख्तसर सा ये खान वादा जो आपकी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस सरजमीन पर आते हैं। और सरजमीन पे आने के बाद आपके साथ सामान क्या है? ना कोई, मैंने पहले भी अर्ज़ की, ना खाने पीने की चीज़ है, ना कोई आदमी है, ना किसी किस्म का कोई लोगों के साथ रहने सहने के लिए कोई इंतज़ाम है। लेकिन आप अल्लाह के आसरे अपनी औलाद को यहाँ पर लाकर आबाद करते हैं। एक तोशादान है जिसके अंदर चंद खजूरें हैं, एक मुश्क है जिसके अंदर कुछ पानी है, आप लाकर आबाद करते हैं। जब आप मदीना की, मक्का की सरजमीन पर आप अपनी औलाद को यहाँ पर लाकर आबाद करने के बाद जब आप वापस रुखसत हो रहे होते हैं मुल्क शाम की तरफ, तो हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे ये सवाल करती हैं कि ए अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी, आप हमें यहाँ इस सरजमीन पर जहाँ ज़िंदगी का कोई आसार नहीं है, किसके आसरे छोड़े जा रहे हैं? आप ये सवाल करती हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। फिर सवाल करती हैं, फिर जवाब नहीं आता, फिर सवाल करती हैं, फिर जवाब नहीं आता। आप अल्लाह की वलियाँ हैं, आप समझ जाती हैं ये यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का खलील अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़ुर्रियत को यहाँ आबाद करने आया है और जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल करती हैं कि इब्राहीम, अच्छा इतना तो बता दीजिए कि यहाँ पर छोड़ने की मर्ज़ी आपकी अपनी है या फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हमें यहाँ पर लाकर आबाद किया जाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों के ताले खुल जाते हैं। अल्लाह के खलील के जब रब की बात आती है तो अल्लाह का खलील फ़ौरन लब कुशाई करना शुरू करता है और फरमाते हैं कि जी हाजरा, बिल्कुल सही पहचाना, ये मेरे रब का हुक्म है कि मैं तुम लोगों को लाकर यहाँ आबाद कर दूँ। ये सुनना था कि जो हाजरा मुस्तरिब थी, जो हाजरा परेशान थी कि हमें किसके आसरे छोड़े जा रहे हैं, सुकून क़ल्बी उनको मैसर आ जाता है और वो फ़ौरन सुकून में आकर ये अर्ज़ करती हैं, ये कहती हैं कि जाइए अल्लाह के खलील, आप जाइए, आपने जब जिसके कहने पर, जिसके हुक्म पर हमें यहाँ लाकर आबाद किया है, हमें उस पर कामिल यकीन है कि वो मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। अब जाइए जहाँ जाना चाहते हैं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ छोड़कर अपनी ज़ुर्रियत को चले जाते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि एक तोशादान है जिसमें चंद दिनों की खजूरें हैं, एक मुश्क है जिसमें चंद दिनों के लिए पानी है। कितने दिन गुजर बसर होता, कहाँ कोई जो है दुनिया के आसार नहीं है, दुनिया की ज़रूरियात के आसार नहीं है। लिहाजा तोशादान से खजूरें भी ख़त्म हो जाती हैं, मुश्क से पानी भी ख़त्म हो जाता है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भूख गालिब आती है, प्यास लगती है, तो आप पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की दो पहाड़ियाँ होती हैं, उसके गिर्द चक्कर लगाती हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, 7 चक्कर लगाती हैं सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 चक्कर लगाती हैं कि कहीं पानी मैसर आ जाए। लेकिन पानी नहीं होता। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो लिहाजा यहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियों को ज़मीन पर पटक रहे हैं, मार रहे हैं, रो रहे हैं। आपकी एड़ियों के साथ हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हैं। जहाँ पर आपकी एड़ियाँ पड़ रही हैं, हज़रत जिब्रील अमीन अपना पर मारते हैं और वहाँ से एक चश्मा जारी हो जाता है, और वो चश्मा जिसको हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। आज आती रहती दुनिया, जितनी भी दुनिया जाती है, जितना आबे ज़मज़म पीना चाहे वो पीती है, लेकिन उस पानी में
कभी किसी किस्म की कोई कमी वाक़ई नहीं होती। 1400 साढ़े 1400 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर वो जमज़म का कुआँ जारी है, लेकिन उस कुएँ के पानी में कमी वाक़ई नहीं हुई। क्यों? कि उस कुएँ का ताल्लुक़ तो आब कौसर के साथ जुड़ा हुआ है, जन्नत के साथ, जन्नत की नहर के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा हज़रत जिब्रील अमीन अपना पर मारते हैं, वहाँ से आब जमज़म का कुआँ जो है वो नाजिल हो जाता है। लिहाजा अब पानी मैसर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी के अंदर, आब जमज़म के अंदर पानी की भी खासियत रखी है, ग़िज़ा की भी खासियत रखी है, दूध की भी खासियत रखी है। जब पानी मैसर आ जाता है तो ये माँ और बेटा पानी पी पी कर गुजारा करते हैं, क्योंकि इसमें ग़िज़ा भी थी, दूध की खासियत भी थी और पानी की खासियत भी थी। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो पानी से भूख के मारे, प्यास के मारे, क्योंकि जब पानी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैसर नहीं आया, तो आपके जब पानी नहीं पिया, खाना नहीं था, तो आपका जो सीना था वो दूध से महरूम हो गया। क्योंकि ग़िज़ा तो चाहिए होती है, बच्चे को दूध पिलाना है, शेर ख़ार बच्चा है, तो लिहाजा वो भी भूखी, आपका फ़र्जंद भी भूखा। लेकिन आब ज़मज़म का पानी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की भी खासियत रखी है, ग़िज़ा की भी खासियत रखी है, अब ये माँ बेटा आब ज़मज़म का पानी पीकर वो गुजारा कर रहे हैं। गुजारा जो है वो गुजारा चल रहा है, वक्त का धारा चल रहा है, वक्त का जो है वो सिलसिला चल रहा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो जाते हैं, इतने जवान हो जाते हैं कि अब आप शिकार पर जाने लगते हैं, और शिकार पर जाकर शिकार करके गोश्त लाना शुरू कर देते हैं। तो अब आपकी ग़िज़ा गोश्त और पानी हो जाती है। ये सिलसिला चल रहा है, लोगों को आबाद होना था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं एक कबीला बनु जरहम। जी हाँ, ये वो कबीला है कि जो सबसे पहले मक्का मुकर्रमा खाने काबा के अतराफ़ में आकर आबाद हुआ। कबीला बनु जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस जगह पर आते हैं, और जब वो देखते हैं कि यहाँ पर पानी के आसार हैं, और आकर देखते हैं यहाँ पानी है, कुछ माँ बेटा अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो हज़रत बीबी हाजरा से वो दरख्वास्त करते हैं कि हाजरा, ए अल्लाह की वलिया, हमें भी यहाँ पर आबाद होने की इजाज़त दे दीजिए। आप हमें यहाँ पर आबाद होने की इजाज़त दे देंगे तो हम आपके जिस काम भी आ सके हम आपके काम आएंगे। तो लिहाजा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बात की इजाज़त दे देती हैं। कबीला बनु जरहम यहाँ पर आकर आबाद हो जाता है, गुजर बसर चल रहा होता है। कुछ अरसे बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी इसी कबीला बनु जरहम की एक लड़की के साथ कर दी जाती है। अब ये सिलसिला चल रहा है, अल्लाह के खलील को दोबारा हुक्म होता है, अल्लाह का दोबारा हुक्म होता है कि खलील अब वक्त आ गया है कि जब इस वक्त में जाकर अल्लाह के घर को आबाद करना है, खाने काबा को दोबारा तामीर करना है। तो लिहाजा जाइए और अब खाने काबा को आबाद कर दीजिए, तामीर कर दीजिए अपनी ज़ुर्रियत के साथ मिलकर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा खाने काबा की तरफ तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर और कबीला बनी जरहम के कुछ लोगों के साथ मिलकर खाने काबा को तामीर फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन आर्किटेक्चर हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेमार हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मिट्टी गारा ला के दे रहे हैं, खाने काबा को तामीर किया जाता है, खाने काबा तामीर हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े होकर अपनी ज़ुर्रियत के लिए एक लंबी सी दुआ करते हैं। उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहीम में इस तरह जिक्र फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। कि मेरे रब, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को इस बयाबान सरज़मीन पर लाकर आबाद कर दिया है तेरे हुक्म के मुताबिक। मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ और कि मेरे यहाँ पर आबाद करने के इस सरज़मीन को मेरी ज़ुर्रियत के लिए फ़ायदेमंद कर दे, और यहाँ पर इन लोगों को मुख्तलिफ़ फलों से इन लोगों की किफ़ालत फरमा दे, इन लोगों को फ़ायदा फरमा दे। ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि इस सरज़मीन को जहाँ पर लाकर मैंने अपनी ज़ुर्रियत को आबाद किया है, तो मेरी ज़ुर्रियत यानी औलाद इस्माइल के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत उजागर कर दे, लोगों के दिलों में उनसियत उजागर कर दे, लोग इनसे मोहब्बत करने लगे, इनके पास आने लगे। दूसरी चीज़ थी कि ये जो सरज़मीन है
जहाँ पर किसी किस्म की कोई खेती बाड़ी, कोई दुनियावी चीज़ों की जो है निशान, नामो निशान नहीं था। इस सरज़मीन को कि मेरे ज़ुर्रियत को इस सरज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के साथ इनको फ़ायदेमंद जो है फ़ायदा दे दे। अब अल्लाह तबारक व तआला का की कुदरत देखिए कि मक्का की सरज़मीन, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पर, अपनी कोई खेती बाड़ी है, किसी किस्म की कोई अजरास है, कोई नहीं मिलेगी आपको, ना फल होंगे, ना फ्रूट होंगे, ना सब्ज़ी होगी। लेकिन मक्का के अंदर तरह तरह के दुनिया भर के जो अल्लाह तबारक व तआला ने फल फ्रूट दिए हैं, उस सरज़मीन पर, उस अल्लाह के घर के अतराफ़ में आपको मैसर आ जाएंगे। कोई ऐसा फल नहीं होगा कि वहाँ पर जो आपको ना मिले। और फिर आज दुनिया में रहने वाला हर मुसलमान वहाँ जाने के लिए आहें भरता है, वहाँ जाने के लिए मचलता है। तो ये मोहब्बत जो ज़ुर्रियत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो ज़ुर्रियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, वो मोहब्बत क़यामत तक कायम रहेगी। और मक्का की सरज़मीन पे आपको तरह तरह के किस्म के फल फ्रूट आपको वहाँ मिला करेंगे। ये दुआ की। फिर इसी तरह जब आप अपनी जो है अपनी औलाद को वहाँ लाकर आबाद कर देते हैं, उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी बरकत हुई वहाँ पर, कितने लोग आज जाने के लिए ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी दुआ ये फरमाते हैं। इस दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में सूरह इब्राहीम में इस तरह बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ फरमा रहे हैं कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए मेरे रब बना दे मेरे लिए इस सरज़मीन को, कि ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला रख, और कुछ मेरी औलाद को ए हमारे रब और मेरी दुआ सुन ले, और ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला के खलील ने इस मकाम पर खड़े होकर जब खाने काबा को तामीर फरमा लिया तो अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ मांगी। तो ये दुआएं थी जो अल्लाह तबारक व तआला के खलील ने खाने काबा के गिर्द खाने काबा को तामीर करने के बाद दुआएं मांगी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआएं कबूल फरमाई। और हर मुसलमान ता क़यामत तक, और आज हो, माजी हो, हाल हो, मुस्तक़बिल हो, जितने मोमिन हैं जिनके दिल में ईमान है, तो वो खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए मचलते हैं। अब इससे कुछ इबरत भी मिलती है, कुछ इससे दर्स भी मिलते हैं कि आप ये देखिए कि अल्लाह के खलील ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी। एक तो ये था कि आप ये देखें कि अल्लाह का जो खलील था, अल्लाह तबारक व तआला का कितना अताअत गुज़ार था कि वो फ़र्ज़ंद कि जो काफ़ी सालों की दुआओं के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता फरमाया, लेकिन अल्लाह का जब एक हुक्म आया तो अपने फ़र्ज़ंद को आप ऐसी सरज़मीन पर जाकर छोड़ कर आ गए जहाँ पर किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला की अताअत का ये जज्बा देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह हुक्म मिला आपने लाकर आबाद फरमा दिया। और फिर दूसरा कि उस सरज़मीन पे जहाँ पे किसी किस्म का कोई कतरा पानी का नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी, अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया ने चलना था, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों का इजहार होना था। तो आप ये देखिए कि किस तरह आज वहाँ पर लाखों करोड़ मुसलमान जाकर खाने काबा में के अतराफ़ में जो ज़मज़म का कुआँ है उस पानी से जो है फैज़याब हो रहे हैं। और वो पानी ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी में तरह तरह की हिकमतें पोशीदा रखी हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी अल्लाह तबारक व इसमें जो है इबरत और दर्स हमें मिलता है, दूसरा हिकमत क्या थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्ज़ंद इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद के लिए निहायत ही मोहब्बत भरे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुर्रियत के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे और इनको हर किस्म के रिस्क से फ़ायदा अता फरमा दे, इनको रिस्क की तंगी से महफूज फरमा दे। तो मालूम ये हुआ कि अपनी आल औलाद के लिए दुआ करना ये अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम की सुन्नत है। तो लिहाजा आपने आज का ये जो वाक़या था आपने समाअत फरमाया। उम्मीद है ये वाक़ये से आपको फ़ायदा भी होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और मैं आपसे फिर ये आखिर में बस इजाज़त चाहने से कबल ये इल्तिजा करता चलूँ कि मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और
इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं रुखसत चाहूँगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।